अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हमने सिंपली सपोर्टेड बीम विद पॉइंट लोड्स एनालिसिस करना है। इस बार हमने सिंपली सपोर्टेड बीम लेना है और उस पर ज़्यादा लोड लेने और लोड अनसिमेट्रिकल होंगे। पिछले लेक्चर में हमने की थी एक सिंपली सपोर्टेड बीम विद पॉइंट लोड्स, लेकिन उसमें सेंटर पर लोड था और सिमेट्रिकल लोड था। तो ठीक है जी, हम लेते हैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम। ये हमारे पास है सिंपली सपोर्टेड बीम, वन सपोर्ट है हिंज एंड अदर रूलर, और इस पर ये है 10 स्पैन, इसका 10 फीट पर एक पॉइंट लोड है 6 किप्स एंड अदर पॉइंट लोड है 5 किप्स। यहाँ से हिंज सपोर्ट से पॉइंट लोड तक डिस्टेंस है 1 फीट इन अगेंस्ट दोनों पॉइंट लोड के दरमियान 5 फीट एंड 4 फीट, टोटल 10 फीट है। इस पर पॉइंट लेते हैं पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास रिएक्शन ए और ये है रिएक्शन आर डी। तो हम एक ये अनसिमेट्रिकल लोड है जिसको हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हल करेंगे। तो हम एक पॉइंट को ज़ीरो करेंगे, एक ये वाला पॉइंट ज़ीरो करेंगे, रेफरेंस लाइन लेंगे। तो टेकिंग मोमेंट अपॉन अबाउट पॉइंट डी, ये हम रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा समेशन ऑफ एम डी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास इक्वेशन है। हमें कंडीशंस लगाएंगे। हमारे पास क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव होंगे और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव होंगे। या आप क्लॉकवाइज को नेगेटिव करें, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव करें, ये कंडीशन आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं एक कंडीशन लगाता हूँ कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। इक्वेशंस है आर ए, ये पॉइंट ज़ीरो है। अगर ये लोड अप्लाई हो जाए तो ये इसको इस तरह टर्न करेगा, तो ये होगा पॉजिटिव क्योंकि ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो आर ए मल्टीप्लाई बाई 10, ये है पॉजिटिव एंड आर ए मल्टीप्लाई बाई 10। अब ये पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड्स इस पॉइंट पर एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 9, ये डिस्टेंस है 9, 6 मल्टीप्लाई बाई 9। अब इसके बाद 5, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशंस इस तरह बन गया। अब इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास बन जाएगा 7.40 किप्स। ये इस पर ये रिएक्शन पर सपोर्ट पर 7.40 किप्स लोड आ रहा है। अब इसके बाद हमने आर डी कैलकुलेट करना है। तो आर डी के लिए हमने ये वाला पॉइंट रेफरेंस लेना है। तो टेक इन मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। तो हमने इक्वेशंस इस तरह ये इक्वेशंस है समेशन ऑफ मोमेंट ए इज इक्वल टू 0। अब हम कंडीशन लगाएंगे क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो ये वाला ये अब इस पॉइंट पर एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस आर डी मल्टीप्लाई बाई 10, टोटल डिस्टेंस है और आर एम है 10। अब ये पॉइंट लोड, तो पॉइंट लोड ये पॉजिटिव क्रिएट करेगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1, ये 5 मल्टीप्लाई बाई 6 पॉजिटिव, ये 6 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 0। इसको करना है आर डी इज इक्वल टू 3.60। इस तरह हमारे पास 3.60। अब इसको चेक करना है कि हमने ये कैलकुलेशन ठीक है या नहीं किया। तो इसके लिए चेक है कि आर ए प्लस आर डी इज इक्वल टू टोटल लोड्स, जितना डाउन वर्ड लोड आ रहा है इतना अपवर्ड होगा, रिएक्शंस हो गए। तो आर ए 7.60 प्लस 3.60 7.40 प्लस 3.60 इज इक्वल टू टोटल लोड हमारे पास है 11। ये 5 एंड 6 11। तो ये ओके, हमारे जो कैलकुलेशन है ये ठीक है। तो ये रिएक्शन हमने कैलकुलेट की। अब इसके बाद हम शेयर फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। शेयर फोर्स इज फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करने लेफ्ट साइड से।
पॉइंट ए पर होगा पॉजिटिव, ये अपवर्ड है, और 7.40 किप्स होगा जी। अब इसके बाद शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, तो बी पर यहाँ तक होगा ये 7.40, जब ये यहाँ तक आ जाए तो फिर ये माइनस करना है, ये डाउनवर्ड, तो ये हो जाएगा 7.40 माइनस 6, तो 1.40 किप्स पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगा। अब इसके बाद शेयर फोर्स यहाँ तक फिर होगा 1.40, जब यहाँ तक पहुँच जाए तो फिर डाउनवर्ड और भी ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 5 और माइनस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, ये पॉजिटिव और ये माइनस है, तो माइनस 3.60 किप्स। अब ये डी पर भी वही होगा माइनस, तो ये भी चेक हुआ कि हमारे जो कैलकुलेशन है ये ठीक है, क्योंकि अगर ये चेक है इसका कि ये लास्ट वाला 3.6 इसके बराबर होगा, लेकिन साइन चेंज होगा, ये 3.60 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये ठीक है हमारे जो ये चेक है इसका कि वैल्यूज बराबर होगा लेकिन साइन चेंज होगा। अब इसको ड्रा करने के लिए हमने लाइन ड्रा करनी परपेंडिकुलर, ये हमने लाइन ड्रा करी हर एक पॉइंट से, इसके लिए रेफरेंस लाइन ड्रा करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करने ये 0 होगा और इस तरह 1 2 3 4 7.40 फॉर एग्जांपल इस यहाँ तक ये यहाँ तक फिर ये लाइन जाएगा यहाँ तक 0 डिग्री पर, इस तरह ये यहाँ होगा 7.40, ये इसकी वजह से फिर कम हो जाएगा और 1.40 हो जाएगा, ये इस तरह आ जाएगा 1.40, तो इस पॉइंट बी पर है 1.40 किप्स। अब इसके बाद ये 1.40 है, तो ये पॉइंट सी पर है 3.6 लेकिन नेगेटिव है, तो यह होगा 3.0 1 2 3 इस तरह 3.60, तो इसको सर शो करना है यहाँ तक और फिर इसको मिलाना है ये दोनों पॉइंट्स को, तो इस तरह बन जाएगा। पॉजिटिव शेयर फोर्स से ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर ये आगे 0 डिग्री पर जाएगा, 3.60 इस पॉइंट डी पर भी है, इस तरह हो जाएगा। तो ये हमारे पास है शेयर फोर्स और डायग्राम, ठीक है, ये इस तरह शेयर फोर्स डायग्राम SFD, ठीक है, ये पॉजिटिव शेयर फोर्स एंड इन दिस इज नेगेटिव शेयर फोर्स, ठीक है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेम, ठीक है, कोई मतलब क्या या शेयर फोर्स ज़्यादा है सबसे 7.40 और फिर या 0 है, ठीक है, और या कम है, इस सपोर्ट पर शेयर फोर्स ज़्यादा है क्योंकि यहाँ लोड ज़्यादा है, ठीक है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेम शेयर फोर्स है, इसमें कोई चेंज ही नहीं है, लेकिन सिर्फ वो कैलकुलेट करने के लिए इस तरीक़े को अप्लाई करना है। अब इसके बाद है बेंडिंग मोमेंट्स, तो बेंडिंग मोमेंट्स हो एट पॉइंट ए, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पर 0 होगा, ये देखिए ये 0, आप लिख सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए एंड डी 0 होगा। अब ए पर, तो ए पर किस तरह 0 है, देखिए ये इस पॉइंट पर तो 3.60 ये अपवर्ड है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय लीवर आर्म जे, माइनस ये पॉइंट नोट मल्टीप्लाई बाय लीवर आर्म ये 6 है, फिर 6 माइनस ये डाउनवर्ड है 6 मल्टीप्लाई बाय 1 तो इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा। शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, तो बी पर 7.40 मल्टीप्लाई बाय 1 ये पॉजिटिव, तो 7.40 किप्स इनटू फिट, ये इस तरह बन जाएगा 7.40 किप्स इनटू फिट। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, तो 7.40 मल्टीप्लाई बाय लीवर आर्म, और ये लीवर आर्म है 6 पॉजिटिव, एंड ये अब ये प्रोड्यूस करेगा इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट्स, तो 6.4 6 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 6 मल्टीप्लाई बाय 5, सी पर 14.40 किप्स है। अब इस पॉइंट यहाँ से भी कैलकुलेट सकते हैं राइट साइड से 3.6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ जाएगा सेम, ठीक है, तो पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर ये बेंडिंग मोमेंट है। इसके बाद पॉइंट डी पर, तो पॉइंट डी पर 0 है, अब कैलकुलेट भी कर सकते हैं 7.40 मल्टीप्लाई बाय दिस लीवर आर्म, ये हमारे पास 10 है, फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 9 ये 9 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो 2 पॉइंट पर शेयर फोर बेंडिंग मोमेंट्स है एंड 2 पर 0 है, तो ये हमारे पास इस तरह।
अब इसके बाद एक पॉइंट ये भी है, ये भी देखें, या भी हम पॉइंट को बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, सिमिलर है शेप में, एक जैसा है। तो इसके लिए हम इस तरह करेंगे कि ये स्मॉल ट्राइंगल है, इसका हम ये एक्स कंसिडर करेंगे और ये 5 माइनस एक्स कंसिडर करेंगे। ये टोटल 5 है, ये टोटल है 5 हो, तो ये 5 माइनस एक्स, ये डिस्टेंस हम माइनस करेंगे, तो इसका बेस और ये इसका बेस। इसके लिए एक रूल है कि इसके बेस मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर्स, ये x मल्टीप्लाई बाई एक्स डिवाइड बाई 1.40 इज इक्वल टू इस ट्राइंगल की बेस डिवाइड बाई इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो x का वैल्यू आ जाएगा 1.40, ये वैल्यू आया 1.40, तो ये बन जाएगा 5 माइनस 1.40, तो इस तरह ये बन जाएगा 3.60। तो ये अब हम यहाँ बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ एक लाइन ड्रा करें इस तरह, और ये पॉइंट एफ हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इस साइड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इस साइड से भी। हम यहाँ से लेफ्ट साइड से तो 7.4, ये 7.4 मल्टीप्लाई बाई दिस डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है 1.4 प्लस 1, ये 1 है, 1.4 प्लस 1, तो इस तरह बन जाएगा 7.4 मल्टीप्लाई बाई 2.4, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 2.40। अब ये पॉइंट डॉट भी क्रिएट करेगा तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1.4, लेकिन निगेटिव माइनस, तो हमारे पास जो हो जाएगा 9.36 किप्स इंटू फीट, 9.36 किप्स इंटू फीट। अब इसको ड्रा करना है, इसके लिए रेफरेंस लाइन, तो यहाँ 0, फिर ये हो जाएगा ये 7.4, इस तरह ये 7.4 यहाँ, इसको 1 डिग्री, ये 0 डिग्री, फिर ये 1 डिग्री पर। अब इसके बाद ये हो जाएगा एफ पर 9.36, ये 9.3 1 डिग्री, इसके बाद ये 14.40, ये 1 डिग्री होगा 14.40, तो इस तरह जाएगा यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद फिर 0, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये बन जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। और ये हमारे पास पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब ये कि टेंशन जोन नीचे होगा या नीचे बॉटम पर होगा और कंप्रेशन जोन टॉप पर होगा। तो स्टील हमने कहाँ प्रोवाइड करने, बॉटम पर। लॉन्गिट्यूडनल स्टील हमने बॉटम पर प्रोवाइड करनी है और टॉप पर सिर्फ एंकर बार्स। फिर हम ये भी देखेंगे कि सिंगली रिइंफोर्स बीम या डबली रिइंफोर्स बीम हो, तो हम डिज़ाइन के सेक्शन में इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। और शेयर फोर्स यहाँ ज़्यादा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ है, तो यहाँ स्टेप्स को हम स्पेसिंग कम देंगे और फिर यहाँ स्पेसिंग ज़्यादा करेंगे, क्योंकि यहाँ शेयर फोर्स में भी यहाँ ज़रूरत भी ना हो, क्योंकि शेयर फोर्स बिल्कुल ज़ीरो है। अब ज़ीरो हो तो ये कंक्रीट से बना हो या स्टील से, अगर स्टील से बना हो तो फिर तो टोटल स्टील का होगा, अगर कंक्रीट का हो तो कंक्रीट भी ये रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है। कि बहुत कम में के लिए फिर कंडीशंस होंगे कि रेजिस्ट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो फिर यहाँ स्टेयर्स पर स्पेसिंग इस तरह कम देंगे। तो सबसे ज़्यादा शेयर फोर्स इस पॉइंट पर है और सबसे बेंडिंग मोमेंट्स हो इस पॉइंट पर है, ठीक है। तो ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।